अर्शी वेदांत के कमरे में बेड पर बैठी थी। उसकी गोद में कोको और डेजी बड़े आराम से बैठे हुए थे। कमरे में गहरी चुप्पी थी, मगर माहौल में एक अजीब सी टेंशन तैर रही थी। अर्शी ने कोको और डेजी को घूर कर देखा तो दोनों ने भी उसी अंदाज में उसे घूरना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई आंखों से जंग छिड़ गई हो। कोको अचानक डेविड जैसी शरारती स्माइल करते हुए बोला, मम्मा, आखिर आपको हमारे पास आना ही पड़ा ना। अर्शी ने क्यूट गुस्से वाला चेहरा बनाते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो तुम दोनों, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। क्या समझते हो, तुम तीन पागल मिलकर मेरी जिंदगी कंट्रोल कर लोगे? नो वे। डेजी ने उसकी बात सुनते ही उसकी उंगली हल्के से काट ली और बोली, आप कहीं नहीं जा रही, हमेशा हमारे साथ रहोगी और हमें और हमारे डैडी को प्यार करोगी। अर्शी ने माथे पर हाथ रखते हुए खुद से बड़बड़ाया, अर्शी, इनका कॉन्फिडेंस तो देखो, कहीं इस मॉन्स्टर की वाइफ मेरी हमशक्ल तो नहीं है। मुझे इसकी तह तक जाना होगा, तभी इन पागलों के चंगुल से निकल पाऊंगी। उसी वक्त कोको उछलता हुआ बोला, मम्मा, चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। अर्शी ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, मैं क्यों खेलूं? तुम जाकर अपने उस खड़ूस डैडी के साथ खेलो। डेजी ने क्यूट फेस बनाकर कहा, अगर आप हमारे साथ नहीं खेली तो मैं डैडी से आपकी झूठी शिकायत कर दूंगी, बोल दूंगी कि आपने मुझे मारा है, फिर डैडी आपको पनिशमेंट देंगे। ये कहकर डेजी ने शरारत से दांत दिखाए। अर्शी के दिमाग में तुरंत कार वाली किस का फ्लैशबैक आ गया। उसने खुद से कहा, अर्शी बेटा, इन पागल जानवरों के साथ खेल ले, इनके डैडी के साथ खेलने से तो ये ही बेहतर हैं। फिर क्या था, अर्शी बेड से कूद पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है आओ, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। कोको ने तुरंत रेस लगाई। डेजी पीछे से छलांग मारती हुई दौड़ी, अर्शी भी उनके पीछे भागी। कमरे में धूम मच गई। कोको कभी अर्शी की टांग पकड़ने की कोशिश करता तो डेजी उसके ऊपर छलांग लगाती। अर्शी हांफते हुए कोको से बोली, तेरी टांगे तो फरारी जैसी हैं, और डेजी को घूरते हुए बोली, और तू चीता बनी घूम रही है। डेजी ने हंसते हुए जवाब दिया, आप गधे की तरह स्लो हैं मम्मा। अर्शी ने आंखें घुमाई, गधे की तरह स्लो और मैं? अब दिखाती हूँ। वह अचानक स्पीड बढ़ाकर कोको और डेजी को चकमा देते हुए कमरे के कोने में जा खड़ी हुई। पकड़ लिया, कोको ने जीत की खुशी में उछलते हुए कहा। अर्शी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, नहीं पकड़ा, बस धोखा खा गए। डेजी ने मौका पाकर अर्शी के पैर पर हल्का सा काटा। अब पकड़ी गई, उसने दांत दिखाते हुए कहा। अर्शी क्यूट गुस्से वाला फेस बनाकर बोली, इन दोनों ने सच में मेरी नाक में दम कर दिया है। इन तीनों की हरकतों की वजह से उस खड़ूस की वाइफ भाग गई होगी। ये तीनों तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करते हैं। कोको और डेजी एक बार फिर से अर्शी के पीछे भागने लगे और अर्शी उनके आगे भागते हुए क्यूट तरीके से रोते हुए बोली, ये सब उन लवर्स की हाय का नतीजा है जिनको मैंने लव गार्डन में पुलिस से पकड़वा दिया था। खेल खत्म होते होते अर्शी ने थककर खुद को बेड पर गिरा दिया। अब तो सांस ही नहीं बची, वह हांफते हुए बोली। कोको और डेजी उसकी पेट पर आकर लेट गए। हम जीत गए, डेजी ने विनिंग स्माइल करते हुए कहा। अर्शी ने चुनौती भरे लहजे में कहा, चीटिंग करके तो कोई भी गधा जीत सकता है और तुम दोनों भी गधे हो। बड़े आए अर्शी भल्ला से जीतने वाले। कोको और डेजी ने एक दूसरे को देखा और शरारत भरी मुस्कान दी। दोनों ने एक साथ कहा, हारने वाले ऐसे ही बोलते हैं। अर्शी अपना सिर उठाकर बेबीज को देखकर बोली, तुम तो अपने उस खड़ूस मालिक की तरह ही जिद्दी हो। कोको अर्शी की बात सुनकर गुस्से वाला फेस बनाकर बोला, वो हमारे मालिक नहीं डैडी हैं, और आप हमारी मम्मा हो, और हम दोनों आपके बेबी हैं। अर्शी बेबी के क्यूट चेहरे को देखकर खुद से बोली, सच में तुम तीनों पागल ही हो। जानवरों को कौन अपना बेबी मानता है? डेजी बार बार खुद को जानवर कहने पर अर्शी के पेट पर कूदते हुए बोली, हम आपके बेबी हैं, जानवर नहीं, समझी आप मम्मा? अर्शी उन दोनों को अपने ऊपर से हटाते हुए खड़ी हुई और इविल स्माइल करते हुए बोली, अगर मैं तुम्हारी मम्मा हूँ तो अब मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजूंगी और तुम्हारे डैडी के साथ अकेले ही मजे करूंगी। कोको और डेजी गुस्से में अर्शी के पीछे भागते हैं। अर्शी हंसते हुए काउच पर उछल कूद कर रही थी। कोको और डेजी उसे पकड़ने के लिए पूरे जोश में उसके पीछे भाग रहे थे। कमरे में हंसी और शरारत की गूंज थी। मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी, अर्शी ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। फिर मैं और तुम्हारे डैडी अकेले ही मस्त मजे करेंगे। कोको ने गुस्से में भौंकते हुए कहा, आप ऐसा कभी नहीं कर सकती मम्मा।
डेजी ने उसकी टांग पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, हम आपको डैडी के साथ अकेले नहीं छोड़ेंगे। अर्शी उन्हें चिढ़ाते हुए काउच के दूसरी तरफ भाग गई। देखते हैं कौन किसे रोकता है, उसने हंसते हुए कहा। कोको और डेजी ने उसकी हरकतों को देखकर अपनी स्पीड बढ़ा दी। कमरे में धमाचौकड़ी मच चुकी थी। अर्शी बार बार बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसका पैर अचानक मुड़ गया और वह गिरने लगी। ओह गॉड! अर्शी ने डर से आंखें बंद कर ली। मेरी हड्डियां मत तोड़ना, वरना मेरे भाई को मेरी शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा, और एक पुलिस वाला दहेज देते हुए अच्छा नहीं लगता। वह बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसे गिरने से रोक लिया है। उसकी कमर पर 2 मजबूत बाहों का स्पर्श था। स्वीट हार्ट, एक गहरी और गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में गूंजी। मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी के सपने देख रही हो। अर्शी ने छट से आंखें खोल दी। सामने वेदांत था, उसके चेहरे पर जुनून की परछाई थी। उसकी पकड़ अब भी मजबूत थी, मानो वह अर्शी को कभी गिरने नहीं देगा। अर्शी ने घबराते हुए क्यूट सा चेहरा बनाकर कहा, मेरी मर्जी, मैं जो भी सोचूं, आपको क्या? वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा, नो मिसेज ओबेरॉय, अब तुम्हारा तुम पर कोई हक नहीं है। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अब तुम्हारे ख्यालों में भी सिर्फ मैं ही रहूंगा, समझी? अर्शी वेदांत के इस जुनूनी अंदाज को देखकर एक पल के लिए सन्न रह गई। उसकी हरी आंखें वेदांत को ही घूर रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, शायद इस आदमी के इसी पागलपन की वजह से इसकी बीवी इसे छोड़कर भाग गई होगी। अब ये मेरे पीछे अपने इन पागल जानवरों को लेकर पड़ा है। अब क्या सोच रही हो? वेदांत ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। कुछ नहीं, अर्शी ने अपनी बात टालने की कोशिश की। बस ये सोच रही थी कि आप इतने जुनूनी क्यों हो। जुनून नहीं होगा तो प्यार कैसे होगा? वेदांत ने कोल्ड वॉइस में कहा। और हाँ, याद रखना, अब मैं तुम्हें ही भागने नहीं दूंगा। तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। ओह गॉड! अर्शी ने आंखें घुमाते हुए कहा, ये इंसान नहीं, पक्का पागल है। कोको और डेजी, जो अब तक शांत थे, एक बार फिर दौड़ते हुए अर्शी की ओर बढ़े। मम्मा, अब बचकर दिखाओ, कोको ने गुस्से में कूदते हुए कहा। डेजी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब हमें बोर्डिंग स्कूल भेजकर दिखाओ। वेदांत ने उन्हें रोकते हुए कहा, अभी नहीं बेबी, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं। अर्शी ने वेदांत की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह नाकाम रही। अर्शी ने चुंझलाते हुए कहा, ठीक है, मैं अब गूंगी बनकर रहूंगी, अब मुझे छोड़ो। वेदांत ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, स्वीट हार्ट, ये भी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें अपने इस ही मुंह से सच भी तो बताना है। अर्शी ने उसकी बात पर हल्की मुस्कान दी। सच? कौन सा सच? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अरे मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे एग्जाम कब हैं। वेदांत अर्शी को गुस्से से घूरते हुए बोला, स्वीट हार्ट, यू थिंक आई एम फूल? अर्शी बेबी और वेदांत को देखकर दांत दिखाते हुए बोली, हाँ? अर्शी अपनी बात बोलकर हंसने लगती है। वेदांत और उसके बेबी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वेदांत ने अपनी मजबूत बाजुओं में अर्शी को वैसे ही थाम रखा था। उसकी पकड़ मजबूत थी और अर्शी की बात सुनकर उसके चेहरे पर कठोर लकीरें उभर आई, जो उसे हर वक्त औरों से अलग बनाती थीं। अर्शी ने उसकी आंखों में झांकते हुए शरारती मुस्कान दी। बस मेरी इतनी छोटी सी मजाक पर ही गुस्सा हो गए, तब क्या होगा जब मैं अर्शी भल्ला स्पेशल मजाक और शरारत करूंगी? अर्शी ने हल्के से वेदांत की नाक पर उंगली टिकाते हुए पूछा। वेदांत की भौहें तन गईं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा बोलती हो? अर्शी खिलखिला दी। और आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं? वेदांत ने गहरी आवाज में कहा। स्वीट हार्ट, बस करो। नहीं करूंगी, अर्शी ने जिद्दी लहजे में कहा। आप मुझे रोक सको तो रोक लो, मैं तो ऐसे ही बक बक करती रहूंगी। आपने मुझे अपने साथ रख तो लिया है, पर आपको नहीं पता, अर्शी भल्ला वो बम है जो फटता है तो तहलका मचा जाता है। आप और आपके जानवर मुझसे बचकर रहना। अर्शी अपनी बात बोलकर क्यूट तरीके से खिलखिला रही थी। वेदांत की आंखों में हल्की चमक आई। उसने बिना एक शब्द कहे उसका चेहरा अपने करीब किया। अर्शी की सांसें थम गईं। उसकी नटखट बातें जैसे हवा में गुम हो गईं। वेदांत ने धीमे से पूछा, अब बोलो। अर्शी ने हल्की हिचक के साथ उसकी तरफ देखा। आपके इरादे क्या हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। वेदांत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, इरादे तो बहुत नेक हैं। उन दोनों के होंठ इतने करीब थे कि अगर कोई भी हलचल होती तो दोनों के होंठ एक दूसरे से टकरा जाते।
काउच पर बैठे कोको और डेजी नाराजगी भरी नजरों से ये दृश्य बड़े ध्यान से देख रहे थे और उनकी आंखें चमक उठी थीं। वेदांत अर्शी के होंठों पर अचानक ही किस करने लगता है, जिसकी वजह से अर्शी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वेदांत किस के साथ बाइट भी करता है। वहीं काउच पर बैठे कोको और डेजी खुशी से मटकने लगते हैं। उन दोनों के चेहरे पर जीत की खुशी थी। अर्शी होश में आती है और वेदांत की पीठ पर मुक्के मारने लगती है, लेकिन वेदांत की मस्कुलर बॉडी पर उन मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं काउच पर खुशी से कलाबाजियां कर रहे कोको और डेजी बीच बीच में अर्शी को जीभ भी चिढ़ा रहे थे। कोको अर्शी से चिल्लाते हुए बोला, मम्मा कैसा लग रहा है मेरे डैडी का चूमा, बड़ी आई हमें बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली। डेजी मस्ती में काउच पर गोल गोल लुढ़कते हुए अर्शी से बोली, मम्मा बहुत बोल रही थी ना, अब बोल के दिखाओ। कोको और डेजी अर्शी को अपने डैडी के चुंगल में फंसा देख बहुत खुश हो रहे थे। वहीं वेदांत अर्शी को गोद में उठा लेते हैं। अर्शी कोको और डेजी की हरकतें देखते हुए मन में सोचती है, इनके मालिक से पहले इन दोनों जानवरों का 1-2 का 4 कराना पड़ेगा। वही वेदांत अर्शी को किस करते हुए बेड पर आ जाता है और काउच पर बैठे कोको और डेजी खुशी से सीटी बजाते हुए एक साथ वेदांत को चीयर अप करते हुए बोलते हैं, कम ऑन डैडी, कम ऑन। वेदांत अपने बेबीज की बात समझकर डेविल स्माइल करता है और अर्शी बेबीज की बातें सुनकर मन में सोचती है, मैं कहाँ फंस गई। कोको काउच पर खुशी से कूदते हुए वेदांत से चिल्लाते हुए बोले, डैडी मम्मा को अपना बना लो। डेजी भी खुशी में दांत दिखाते हुए जोर से खिलखिलाते हुए बोली, डैडी मम्मा को अपना बना लो ताकि मम्मा आपको अपना बना ले और हमें पहले की तरह प्यार करने लगे। वेदांत अपने बेबीज की बात सुनकर एक हाथ ऊपर करके थम्स अप करता है। वेदांत अर्शी को पैशनेट किस कर रहा था। अर्शी उसकी पीठ पर मुक्के मार रही थी, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक लंबी किस के बाद वेदांत अर्शी को फ्री करता है और उसे देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, माय फेवरेट स्वीट। अर्शी वेदांत की बात सुनकर आंखें बंद कर लेती है। अर्शी अपनी सांसें संभालते हुए एक आंख खोलकर आसपास देखती है तो पाती है कि वेदांत और उसके बच्चे उसके सूजे हुए गुलाबी होंठों को ही घूर रहे हैं और तीनों के होंठों पर डेविल स्माइल है। अर्शी क्यूट तरीके से रोते हुए अपने आप से बोली, ये सब वार्डन की बद्दुआ की वजह से हुआ है। उन्होंने ही एक बार मुझसे गुस्से में कहा था, अर्शी तुम्हारी जिंदगी में एक शैतान आएगा।